क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। सीतापुर की सरजमी पर आज ही के दिन राजनीति का जो सूरज अस्त हुआ था, उसने अपनी चमक की ऐसी रोशनी बिखेरी जिससे सीतापुर सदा रोशन रहेगा। हम बात कर रहे हैं राजनीति के ऐसे पुरोधा की जिसने जमीन से आकाश की ऊंची बुलंदियों का सफर तय करने के बाद भी अपने हमराहियों को याद रखा। जी हाँ, बात श्रद्धेय बाबूजी की, जिन्हें जमाना रामलाल राही के नाम से जानता और बाबूजी के नाम से पुकारता रहा। इतिहास के पन्नों को पलटे और बीते दशकों पर गौर करें तो तकरीबन 84 बरस पहले 1938 को लहरपुर के ढेकरा निवासी ढोड़े के दो बेटों में बड़े बेटे रामलाल राही घर के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल को भीतर से देखा। लेकिन कहते हैं ना, घर का बड़ा बेटा पिता के फर्ज को निभाता है, तो भला बाबूजी कैसे पीछे रहते। पिता ढोड़े के असमय निधन हो जाने से घर की सभी जिम्मेदारियों को बाबूजी ने पूरी शिद्दत से निभाया। बात अगर राजनीतिक सफरनामे की करें तो सन 1957 के विधानसभा क्षेत्र लहरपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हकीम वसीर अहमद के लिए बाबूजी ने वोट मांगे। बाबूजी की लोकप्रियता को देखते हुए 1969 में कांग्रेस ने हरगांव विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और जीत दर्ज कर रामलाल राही ने विधानसभा में पहला कदम रखा। 1974 में दोबारा हरगांव से ही विधायक बने। इसके बाद 1977 में मिश्रिक लोकसभा सीट से छठी, सातवीं, नवीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर फिर से सांसद बने। 1989 और 1991 में कांग्रेस के टिकट पर बाबूजी की जीत का सिलसिला जारी रहा। 21 जून 1991 की वो तारीख जो सीतापुर के राजनीतिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। इस दिन भारत सरकार ने बाबूजी को उप गृह मंत्री का दायित्व सौंपा। बाबूजी की कार्य कुशलता को देखते हुए 1994 में उन्हें गृह राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 1996 में भी केंद्रीय मंत्री परिषद में भी उनकी जगह बरकरार रही। बाबूजी की खासियत थी कि पार्टी प्रबंधन को लेकर बड़ी से बड़ी समस्या का पल भर में हल निकाल लेते थे। आज की राजनीति को आईना दिखाती उनकी स्वच्छ छवि की बात करें तो देश के किसी भी अदालत में उन्हें न 1 रुपए जुर्माना और न ही 1 दिन की सजा दी। महज कक्षा 8 तक की पढ़ाई करने वाले बाबूजी ने 8 देशों की यात्रा की थी। अपनी ही सरकार में जन समस्या को लेकर उन्होंने जल सत्याग्रह किया, जिससे उन्हें पहले जल सत्याग्रही होने का गौरव मिला।
सिर पर टोपी और हाथ में धोती उनकी पहचान थी। अगर बात सीतापुर के विकास में बाबूजी के योगदान की करें तो बाढ़ जैसी दैवीय और सीपेज जैसी मानव जनित विपदाओं से निजात खोजने, कृषि उत्पादों में वृद्धि करने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, नलकूप लगवाने, सीतापुर में विश्व बैंक सिंचाई नलकूप लाने, केंद्रीय विद्यालय खुलवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, रेल व्यवस्था का उच्चीकरण व आमान परिवर्तन कराने, विद्युत सुधार की दिशा में 132 केवी तथा 33 केवी ट्रांसमिशन की स्थापना और पर्यावरण प्रदूषण व नशा मुक्ति के लिए जन जागरण आदि शामिल है। पासी समाज के पुरोधा रामलाल राही मंत्री रहते हुए भी सरकारी दफ्तरों और अखबार नवीसों के यहाँ जाने में कोई परहेज नहीं करते थे। जन समस्याओं को लेकर पत्राचार करना उनकी खूबी थी। उन्होंने जीवन काल में हजारों खत लिखकर जिम्मेदारों को जगाया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नहीं, मेरा आंदोलन के समय बहुत ही अधिक बचपन था, क्योंकि सन 1942 में तो मैं स्कूल गया हूँ, पहली बार प्राइमरी में नाम मेरा लिखा गया है। 47 में आज़ाद जब भारत हुआ तब मैं 6ठी क्लास में जूनियर हाई स्कूल लहरपुर में नाम लिखाने गया था, नाम लिखाया। और 15 अगस्त जब आई तो मैं जान ही नहीं पाया कि 15 अगस्त होती है, कैसी होती है। मैं स्कूल में हाजिरी मैं स्कूल में गया, देखा स्कूल बंद, किसी ने कुछ बताया नहीं। कहने लगे यहाँ तो छुट्टी, स्कूल बंद है, तो हम घर को चले आए। रास्ते में हमको कुछ लोग मिले, कहे न रहे तुम लौटाए, तुम्हारे वहाँ स्कूल का बड़ा भारी प्रदर्शन हो रहा है, थाने में सब लोग इकट्ठा हैं। तो मैं क्या करता, मैं उतनी दूर निकल गया था। तो मैंने कहा मैं लौटता हूँ, जाऊँगा देखने। तो वो कहा अब तो ख़त्म हुई सब। तो हम कहा फिर क्या है, लौट आए। तो ये स्थिति थी। 15 अगस्त की बात मैं बता रहा हूँ। 15 अगस्त का कोई फंक्शन थाना पुलिस में हुआ होगा लहरपुर में, वो हमारे स्कूल के पड़ोसे में है, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए। देखा स्कूल बंद, क्योंकि मतलब खाली पढ़ाई से रखते थे। स्कूल बंद तो घर को वापस हो लिए। तो ये है, तो उस वक्त की बात, मैं कोई मेरा पार्टिसिपेशन बहुत नहीं रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस ज़माने के लोगों से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ और उनके त्याग और बलिदान को जान और समझकर मन गर्व से प्रसन्न होता है। क्या करूं, उस वक्त मैं भी होता, भगवान की कृपा से मैं भी शामिल होता राष्ट्र के इस बड़े आंदोलन में, जिसमें आपके इस देश के नागरिकों को आज़ाद होने का, विदेशी दास्ता को समाप्त करने का अवसर पैदा होना था। उसमें मैं भी शामिल होता, लेकिन मैं नहीं शामिल हो सका। इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ
मैं तो सच्चाई ये है कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ही राजनैतिक देन हूँ। स्वर्गीय ताराचंद माहेश्वरी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनके बारे में मुझे जानकारी है। अभी 19 तारीख को, इसी 19 अगस्त को उनका जन्मदिन है। हम लोग सम्मिलित होंगे उनके जन्मदिन पर। उनको आज़ादी की लड़ाई में उनके परिवार के लोगों ने गांधी टोपी पहनाकर और उनकी परिवार की महिलाओं ने तिलक लगाकर उनके माथे पर और इस राष्ट्रीय आंदोलन में जेल भेजा था। ये कितने गर्व की बात है। मैं उन्हीं की राजनैतिक औलाद हूँ एक तरीके से। ताराचंद स्वाधीनता संग्राम में सीतापुर के योगदान पर क्या कहेंगे? सीतापुर ने बड़ा योगदान किया है। यहाँ कोई जाति धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है जो आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित न हुआ हो। 18 अगस्त का नाम आपने सुने होगा, जो लाल बाग में गोलियां चली, लोग शहीद हुए, वो भी एक बड़ी भारी घटना है। लेकिन हमारे जनपद की कोई तहसील उस जमाने में ऐसी नहीं रही जहाँ के लोगों में आज़ादी के प्रति रुझान न पैदा हुआ हो। जाने और अनजाने, जाने जिन्होंने जाना और समझा कि देश के लिए लड़ाई में जाना है, वो जेल गए, और जो अनजाने थे उनका मूक समर्थन, जैसे हमारे लोगों के परिवार के लोग चर्चा करते थे। हम भी गांव में कोयरे पर बैठते थे तो सुनते थे ये आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे, गांधी जी का नेतृत्व है, और हम लोग सब इनकलाब बोल देते हैं। कभी नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कहाँ तब आदमी रोटी को तरसता था, काम को तरसता था, बड़े भूस्वामियों का आधिपत्य था। और मैं अगर कहूँ तो यहाँ शायद आपकी जानकारी में न हो, ये स्टेट, ये जनपद में हम जिस इलाके के रहने वाले हैं वो कटेसर रियासत में पड़ता था, जहाँ के राजा नबीनगर में कोठी बनाए थे। उसी नबीनगर की कोठी से लेकर और कटेसर तक ये स्टेट कोटा अवार्ड हो गई थी। तो यहाँ का सरबरा एक अंग्रेज था, समझ गए। वो बड़ा अय्याश था। जगह जगह जिसने उसकी अय्याशी की पूर्ति की, उसको हजारों एकड़ जमीन बांटता गया और लोग अपना कब्जा करते रहे और उसके सामने लड़कियों को पेश करते रहे। ये मेरी जानकारी है। लेकिन ये इसके विपरीत हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, जिसमें जगन बाबू, कृष्णा बाबू, हमारे ताराचंद माहेश्वरी, हमारे बैजू राम जी, कल्लू राम जी, नहीं मालूम कितने लोग हैं छोटे बड़े। ये बैजू राम जी ये विधायक रहे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये मैकू राम और कल्लू राम हमारी ही बिरादरी के पड़ोस में रहते हैं, वो भी आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे। और जब जिला बोर्ड बना उसके मेंबर भी बनाए गए। इसीलिए समझ के बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनका मैं नाम इस वक्त लेने में समर्थ नहीं, देख कर ही कुछ बता सकता। नहीं, आजकल कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, स्वार्थी विचारधारा है। लोग शोषणकारी नियत रखते हैं और परोपकारी भाषण दे करके अपने शोषण की इच्छाओं की तृप्ति कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे आज की राजनीति में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। अब बात बाबूजी के परिवार की। धर्मपत्नी सुंदरी राही 1995 से 2000 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रही, जिन्हें सीतापुर की प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में याद किया जाएगा। रामलाल राही के बड़े बेटे रमेश राही भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 1986 में हरगांव से विधायक बने। बड़ी बहू मंजरी राही जिला पंचायत सदस्य रही। पोती नितिका राही फैशन डिजाइनिंग के साथ व्यापार प्रबंधन पर पकड़ रखती हैं। वहीं पोता आयुष विधि का जानकार है। बाबूजी के छोटे बेटे सुरेश राही, जो कि वर्तमान योगी राज सरकार में कारागार राज्य मंत्री हैं, उनकी पहचान मिलनसार व लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में है। कैप्टन सुरेश राही कमर्शियल पायलट भी रहे हैं। बाबूजी की छोटी बहू निशा राही शिक्षिका है। इनका बेटा मेहुल और बेटी समृद्धि अध्ययनरत हैं। राही जी की 4 पुत्रियों में विद्या राही, पुष्पा राही, पूनम राही, नीतू राही शामिल हैं। बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर आज सभी उन्हें याद कर उनके बताए गए रास्तों पर चलने को प्रेरित हो रहे हैं। सीतापुर के सच्चे हमराही रामलाल राही जी को आज पूरी आवाम के साथ राही परिवार अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देकर नमन करता है। आई इंडिया भी श्रद्धेय बाबूजी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद।
शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।